Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is methods of solution of differential equation of first order and first degree. So let us see vision and mission of the college. So first vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now see course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल द मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. आप मेथड्स बता सकते हो एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड्स. इस मेथड का यूज़ करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखने वाले हैं वेरियस मेथड्स किसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस. एंड वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रहेंगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. अब ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. सपोज डी वाई बाई डी एक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी के पावर में 1 होने के कारण ऑर्डर 1 एंड पूरे टर्म का जो पावर होता है उसे कहते हैं डिग्री. ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ऐसे टर्म है तो d2 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वहाँ पे ऑर्डर कितना होता है 2 एंड पूरे टर्म के पावर में अगर कुछ नहीं है यानी क्या होता है 1, तो इस वक्त उसकी डिग्री कितनी रहेंगी 1. तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. लेकिन यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखना है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी ओनली यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया एंड उसकी डिग्री भी क्या है 1. ऐसे ही हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा एंड हमें सॉल्यूशन तक पहुँचना है. तो ध्यान से देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस वी यूज़ वेरियस मेथड्स टू सॉल्व देम. यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर जैसा रहेगा वैसे हम क्या करेंगे, मेथड्स यूज़ करने वाले हैं एंड उस मेथड का यूज़ करते हुए हम सॉल्व देम यानी उसके सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे. यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, सॉल्यूशन. यानी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन तक पहुँचना है. प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था हमने, हमें y इक्वल्स टू एक रिलेशन गिवन था यानी सॉल्यूशन गिवन था एंड उसे डिफरेंशिएट करने के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचे थे. लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड हमें सॉल्यूशन तक पहुँचना है. यस, तो देखिए यहाँ पे कितनी मेथड्स है सॉल्यूशन फाइंड करने की. फर्स्ट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब देखिए नाम में ही उसका आंसर है वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल हमें सेपरेट करना है. एक्स एंड वाई अगर दो वेरिएबल हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें वो कैसे करने हैं, सेपरेट करने हैं. रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी तो उसे पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है फिर सॉल्व करना है. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड टाइप. फोर्थ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फिफ्थ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये सारे मेथड्स हमें पढ़ने हैं. तो
जैसे जैसे हम ये अलग अलग मेथड्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको हर एक मेथड समझा के दूंगी। अब पहले हम कौन सी मेथड पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यानी क्या होता है। सो फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल, ध्यान से देखिए, वेरिएबल सेपरेबल यानी वेरिएबल को क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, फॉर दिस मेथड वी रीअरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। ये मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करना है इस तरीके से। अब रीअरेंज यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेंगी क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रहे, वो मिक्स भी हो सकता है, हमें उसे रीअरेंज करना है। तो वो कैसे, ये आपको ध्यान से देखना है। f of x dx प्लस g of y dy इक्वल्स टू 0, इस तरीके से करना है। और या फिर f of x dx इक्वल्स टू g of y dy, इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, नाम है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो पहले देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेंगे, एक रहेगा x एंड एक रहेगा y। एंड हमने क्या कहा है कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप सभी को पता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होती है, जिसमें वेरिएबल x, वेरिएबल y एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी होता है। यस, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कौन, dy/dx। तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है dy/dx। तो वो dy/dx इस फॉर्म में भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे dy नज़र आ रहा है एंड ये क्या है, dx। अगर आप ये टर्म उस साइड में लेकर जाते हो तो dy/dx नीचे आता है, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, जिसमें क्या होना चाहिए, dy एंड dx। सो देखिए, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब अगर दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो x वेरिएबल के साथ x वाली टर्म रहेंगी एंड y वेरिएबल के साथ y वाली ही टर्म रहेंगी। यानी x के साथ y एंड y के साथ x नहीं होगा। ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें dx, तो dx के साथ f ऑफ x है, y लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं। एंड ये है dy, तो dy के साथ कौन है, g ऑफ y। यानी x के साथ x वेरिएबल, y के साथ y वेरिएबल इक्वल्स टू 0। या फिर वो इक्वेशन इस फॉर्म में भी मिल सकती है हमें, एक साइड में एक वेरिएबल, दूसरे साइड में दूसरे वेरिएबल। ध्यान से देखिए, x के साथ x वेरिएबल, dy के साथ y वेरिएबल, इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, x एंड y सेपरेट करना, x के साथ x, y के साथ y। यस, सो वेयर यहाँ पे क्या क्या है हम देख लेते हैं। वेयर f ऑफ x इज़ फंक्शन ऑफ x अलोन। यहाँ पे f ऑफ x यानी कि ये एक फंक्शन हो गया। क्वेश्चन में हमें f ऑफ x या g ऑफ y ऐसे आने वाला है क्या, नहीं। f ऑफ x यानी एक फंक्शन है, g ऑफ y यानी दूसरा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल y है। जैसे कि यहाँ पे साइन x आ सकता है, यहाँ cos y आ सकता है, यहाँ tan x आ सकता है, यहाँ e टू द पावर y आ सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है f ऑफ x यानी क्या है, फंक्शन ऑफ x अलोन, क्योंकि dx के साथ में x वाली ही टर्म रहेंगी। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इक्वेशन चल रही है। और g ऑफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ y अलोन। एंड यहाँ पे क्या चाहिए, g ऑफ y, यहाँ पे y है ना, तो g ऑफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ y अलोन। एंड ये जो फंक्शन रहेगा इसमें g ऑफ y में ओनली y वाली ही टर्म रहेंगी, यानी साइन y, cos y, e टू द पावर y, a टू द पावर y, ठीक है, log y। सो y के साथ y वाली टर्म, x के साथ x वाली टर्म यानी फंक्शन। सो f ऑफ x इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड g ऑफ y इज़ अ फंक्शन ऑफ y ओनली। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, और जैसे ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सेपरेट हो गई,
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गई, यानी हमने dx के साथ x वेरिएबल फंक्शन एंड dy के साथ y वाला फंक्शन ऐसे अलग अलग कर दिया, तुरंत बाद क्या करना है हमें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वल्स टू सी मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी यानी क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर अगर हम इसे भी इस तरीके से अगर हमें इक्वेशन मिल गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो हम इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ वाई डी वाई प्लस सी। एंड ये जो सी है क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड देन वी फाइंड द करस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन। एंड इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे वेरिएबल अलग अलग करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। जैसे ही इक्वेशन सेपरेट हो गई वैसे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे। एंड इंटीग्रेशन लगा देने के बाद ख़त्म हो गया क्या एग्जाम्पल, नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ जो फंक्शन आएगा उसका भी इंटीग्रेशन प्लस सी। एंड जो लास्ट में हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा के देती हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। चलिए अब हम ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्व का मतलब हमें सॉल्यूशन तक पहुँचना है। एंड ये जो सामने दी हुई है ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल y है एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई dx भी है। वो ज़रूरी नहीं कि dy बाई dx के ही फॉर्म में रहे, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, एक dx एंड एक dy। हम इसे dy बाई dx के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये अलग अलग ही हमें चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम देखिए यहाँ पे अलग अलग करते हैं एंड बाद में इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा एंड y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। सो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई है, आई होप वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन को भी समझने के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो ध्यान से देखिए डेफिनेशन कैसी थी, हमें एक क्वेश्चन गिवन रहेगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेंगी। ध्यान से सुनिएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, पहली बात। दूसरी, हमें उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखना है। वेरिएबल सेपरेबल यानी डी वाई के साथ y का फंक्शन होना चाहिए एंड डी एक्स के साथ x का फंक्शन होना चाहिए। ये हो गई दूसरी बात। और जैसे ही वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंचता है, तीसरी बात क्या रहेंगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के बाद में जो फॉर्मूले लगते हैं वो तो हमें आते ही हैं। तो बस यहाँ पे तीन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, पहली इक्वेशन गिवन रहेगी, दूसरी वेरिएबल को सेपरेट करना है एंड तीसरी उसे दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाना है। तो चलिए ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। सो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं x dy माइनस y dx इक्वल्स टू 0। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गई है इक्वेशन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये आपको एक बार चेक करना है, ठीक है। सो x dy माइनस y dx इक्वल्स टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन।
फिर से एक बार पढ़ते हैं, एक्स डी वाई, अरे ये है वेरिएबल एक्स एंड ये डी वाई है, ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल, अलग अलग हमें इसे क्या करना है, अलग अलग चाहिए क्या, नहीं, एक्स के साथ में एक्स का ही फंक्शन चाहिए एंड वाई के साथ में वाई का फंक्शन। जैसे dx है तो dx के साथ x ही फंक्शन चाहिए। तो हम ये उठा के यहाँ और इसको उठा के यहाँ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इसे सॉल्व कैसे करें, तो इस बड़ा ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ माइनस साइन नज़र आ रहा है, ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे दो टर्म है, तो दोनों में से एक टर्म हम उस साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म रहनी चाहिए एंड इक्वल के राइट हैंड साइड में भी एक ही टर्म रहनी चाहिए। देखिए फिर मैं आपको इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करके बता रही हूँ। सो पहले हम ये टर्म को इसी साइड में रखते हैं, x इंटू डी वाई इक्वल का साइन। अब ये माइनस वाई डी एक्स उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स। क्या अभी भी सेपरेट हुआ है, नहीं, हमने तो सिर्फ एक टर्म ट्रांसफ़र की है। तो डियर स्टूडेंट, जब तक हम ये ट्रांसफ़र नहीं करते हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ क्या नज़र आ रहा है, x, तो ये x के साथ में हम ये dx को यहाँ ला सकते हैं एंड y के साथ में dy को, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हम ये इधर नीचे लेकर आ गए, इस साइड में लेकर आ गए, तो ये डिवीजन में जाएगा एंड dy भी कहाँ जाएगा, डिवीजन में। लेकिन ये dy एंड dx कभी भी नीचे होता है क्या, नहीं, ये जानबूझ के मैंने आपको ऐसा बताया है कि आपकी एग्जामिनेशन में गलती ना हो। डियर स्टूडेंट, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान में रखनी है कि dy एंड dx जहाँ है वहीं पे रहेगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रहते हैं तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इंटीग्रेशन का सिंबल साइन x dx, तो dx कहाँ है, ऊपर है, नीचे है क्या, डिनोमिनेटर में नहीं। फिर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx, चाहे तो मैं साइड में लिख के बता रही हूँ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, ये एग्जाम्पल मैं समझा के दे रही हूँ। तो dx आपको नीचे नज़र आ रहा है क्या, नहीं, ऊपर, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मतलब यहाँ dy एंड dx है, ये भी कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट होगा कैसे, यस, तो उसके सामने वाली टर्म तो हिल सकती है ना अपनी जगह से। तो चलिए x एंड y को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो dy अगर यहीं पे रहेगा इक्वल्स टू एंड dx भी अगर यहीं पे रहेगा तो कौन हटेगा, ध्यान से देखिए, जानबूझ के मैंने लिखा dy अपनी जगह से नहीं हिलेगा, dx भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो कौन हटेगा, यस, x मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। तो ये x मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में, यानी dx अपॉन x। एंड ये y भी मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। अगर ये डिवीजन में होता, यानी कि ऐसा dx बाय y, तो कहाँ जाता, मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल सेपरेट हुआ है या नहीं, यस, अब हो गया है। dy के साथ y फंक्शन है एंड dx के साथ x फंक्शन है। इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाय वाई इंटू डी वाई, एंड इसे 1 बाय x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गया है। सो क्या किया हमने, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये तो इस साइड से उठा के यहाँ नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हमें एक स्टेप करनी है कि दो टर्म में से एक टर्म को उस साइड में लेकर जाना है। अब लेकर जाने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है उसे नीचे लाना है। लेकिन याद रहे dy एंड dx अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, वो जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। तो कौन हिलेंगे, उसके सामने वाले वेरिएबल्स, वो y, 3y, sin x, log x, tan x, e टू द पावर x, a टू द पावर x, कुछ भी हो सकता है, वो हिलेंगे, वो नीचे आ गए। और ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज़ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलिए, तो पहले हमने 3 स्टेप बताई थी, इक्वेशन गिवन रहेंगी,
दूसरी, उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर जाना है। एंड जैसे ही इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गया, क्या करने के लिए कहा था मैंने? तीसरी स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यस, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी गेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? दोनों साइड में इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कब तक नहीं करना है? जब तक वो ऐसे सेपरेट नहीं होते। अभी सेपरेट हो गया इसलिए हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंबल 1/y इंटू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स, इस तरीके से। अब आप सभी को पता ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है। मैं यहाँ पर बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखने वाली हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, याद करिए क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log x प्लस c। ये c क्या होता है? c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम साइड में सॉल्व करने वाले हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x प्लस c। तो आप मुझे बताइए, यहाँ तो 1/y dy है, तो क्या करेंगे? तो जिस तरीके से 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x log x होता है, वैसे ही 1/y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? log y प्लस c। यहाँ देखिए, हम y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे हैं, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल्स टू log y प्लस c। यस, सो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल्स टू log y, इक्वल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log x, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? c। तो वो हम log c भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये कैंसिल करना है log तो हम log c भी लिख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट आप c भी लिख सकते हो, क्योंकि ये c यानी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो log c लिखा, tan इनवर्स c, tan इनवर्स का जब प्रॉब्लम आएगा तो tan इनवर्स c आपने लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? पूरा c ही होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुंच गए हैं। आप चाहे तो इसे आगे 2 स्टेप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे आप? ये log y जहाँ है वही रखने दिया हमने। अब देखिए, प्लस log x इस साइड में लाया तो क्या हो जाएगा? माइनस log x इक्वल्स टू log c। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? log a बाय b, a डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, log a माइनस log b यानी log a बाय b। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? log a की जगह पे कौन है? y, एंड b की जगह पे कौन है? x, इक्वल्स टू log c। यस, और दोनों साइड से log क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा? y बाय x इक्वल्स टू c। और सॉल्व कर सकते हो, y इक्वल्स टू x इंटू c। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन। सो हम कह सकते हैं इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लास्ट में लिखेंगे हम इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। मैंने आपको ये स्टेप क्यों बताई? तो स्टूडेंट, क्या होता है, कभी कभी हमारे आंसर शीट में ये आंसर न देते हुए ये आंसर भी आ सकता है, तो ऐसी स्टेप करने के बाद हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैंने ये आपको यहाँ पे बताया है।
सो मैं आपको और एक बार बता देती हूँ, ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिख के रहेगा क्या कि ये वेरिएबल सेपरेबल है तो सॉल्व करिए, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मेथड है। तो फ़िलहाल तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल है। जब हमारे पूरे मेथड हो जाएंगे तो मैं और एक बार आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूँगी और उसके ऊपर से बताऊँगी कैसे आइडेंटिफाई करना है। फ़िलहाल ये सिंपल फॉर्म में नज़र आ रही है एंड हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना, देखिए बड़ी ही सिंपल इक्वेशन है, लेकिन देखिए x के साथ में y, y के साथ में x नज़र आ रहा है। तो क्या करना है, एक टर्म को इक्वेशन के उस साइड में लेकर जाना है, साइन चेंज करने हैं। तो ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, अभी भी सेपरेट नहीं हुआ है। dx एंड dy अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, तो चलिए x एंड y को हटाते हैं। y मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में आ गया, x मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला गया। और ये देखिए dy के साथ y वाला फंक्शन है एंड dx के साथ x, सो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1/y इंटू dy, ऐसे भी हम यहाँ लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम x वाले टर्म को देखते हैं पहले। सो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, log y प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे log y एंड 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखा एंड ये c ही है, इसलिए या तो c लिखिए या फिर log c। अगर आपने c लिखा तो यहाँ c आएगा, यहाँ पे c आएगा एंड log कैंसिल नहीं होगा, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है log y/x इक्वल्स टू c। तो log कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ भी log c लिखा। अब ये प्लस है, इस साइड में आने के बाद माइनस, यहाँ पे अप्लाई होती है प्रॉपर्टी, दोनों ही साइड में log होने के कारण वो कैंसिल हो सकते हैं। सो y/x इक्वल्स टू c, सो y इक्वल्स टू x इंटू c एंड इसे क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन, इसे कहते हैं जनरल सोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन तक भी हम पहुंचने वाले हैं। तो जैसे ही हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो c की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ वापस पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। फिलहाल ये क्या है हमारा, इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं पीओज, यानी यहाँ कौन से प्रोग्राम आउटकम्स सेटिस्फाइड होते हैं। सो पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ सेटिस्फाइड होता है एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। So our upcoming topic will be examples on variable separable form. So keep learning, happy learning. Thank you.